हमारे शास्त्र कहते हैं श्रद्धस्व श्रद्धस्व, तुम सही ज्ञान पर विश्वास करो, तब जीवन मंगलमय होगा। और सही ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ये वेदों से। श्री कृष्ण ने कहा, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। अर्जुन, श्री कृष्ण कहते, अर्जुन, ज्ञान के समान इस विश्व में कोई पवित्र वस्तु नहीं है। उदारा सर्वैवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। समस्त महान आत्माओं में जो ज्ञानी है वो मेरी आत्मा है। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। ज्ञान रूपी नौका में स्थित हो जाओ और भवसागर पार हो जाएगा। एक ज्ञान, एक नौका बता दी श्री कृष्ण ने। सब शास्त्रों में ज्ञान का महत्व है और ज्ञान का भंडार भी है। तो इसीलिए ये फर्स्ट स्टेप होता कि हम अगर जीवन को बदलना चाहते हैं, हम नया ज्ञान जीवन में लाएं। इसीलिए तो आप प्रवचन सुनने आ रहे हैं ना, कि यहाँ पर ऐसा कुछ ज्ञान मिले जिससे बदलाव आए। जिसको श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी मिल गई, वो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में आगे निकल गया। इसलिए वो टेक्नोलॉजी विकसित देशों से खरीद लेते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर, क्योंकि एक छोटा सा भी ज्ञान का अंतर आ गया तो कितना परिवर्तन हो जाएगा इंडस्ट्री में। ऐसे ही आपके जीवन में है, थोड़ा थोड़ा उपयोगी ज्ञान अगर कहीं से भी मिल गया, आपके जीवन में निखार आ जाएगी। अब लोग पूछते हैं हमसे, स्वामी जी ये गायत्री मंत्र क्या है? अगर आप पढ़ें इंटरनेट पे, आपको सैकड़ों अर्थ निकलेंगे इसके। कोई कहता है कि भूभुस ये आपके शरीर के 3 क्षेत्र हैं, कोई कहता है ये 3 प्रकार की वाणी है। सब अपनी अपनी ढपली बजाते हैं ना, लेकिन इसका सीधा साधा अर्थ ले, सीधा अर्थ क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः। ये जो त्रैलोक्य को प्रकाशित करने वाला भगवान है, जो त्रैलोक्य को उजागर कर रहा है, हम उनको नमन करते हैं। वो हमारी बुद्धि को सत्ज्ञान से प्रकाशित करे, सीधी सी बात। और यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा गीता में कि मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। ये बुद्धि जो है ना अर्जुन, इसको मुझसे बांध दे। क्या मतलब? मतलब जो शास्त्र ने ज्ञान दिया, जो गुरु ने समझाया, इस ज्ञान से अपनी बुद्धि को बांध दे। उन्होंने कहा आत्मा है, मान लो, लेकिन क्या प्रमाण है कि आत्मा है? हम अंधविश्वासी नहीं है जो ऐसे ही मान लेंगे। अच्छा, अंधविश्वासी नहीं है? अरे 90% हम जो जीवन में मानते हैं अंधविश्वास पर ही मानते हैं। जो सुना, जो पढ़ा, बस ये ऐसा ही होगा। हमको याद है, हम जब कॉलेज में थे तो इमरजेंसी लगी हुई थी, तो ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा हुई कि जयप्रकाश नारायण मर गए और शोक संगीत शुरू हो गया। सबने कहा मर गए मर गए मर गए। फिर 1 घंटे बाद खबर आई वो तो मरे नहीं। फिर फिल्मी संगीत शुरू हो गया। सबने कहा मरे नहीं है मरे नहीं है, ऑल इंडिया रेडियो बता रहा। फिर 1 सप्ताह के बाद खबर आई वो मर गए। फिर सबने कहा मर गए। तो हम लोग अंधविश्वास करते। जो साइंटिस्ट होता है
वो अपनी इंद्रियों पर विश्वास करता। मेरी आंख ये त्रुटि नहीं कर सकती, उसका विश्वास अपनी बुद्धि पर है। मेरा जो लॉजिक है ये ठीक ही होगा, तो उसने अपने उसूलों पर विश्वास किया हुआ। जबकि देखिए वो न्यूटन्स डिस्क आपने देखा होगा ना, उसमें 7 रंग रहते हैं चक्र में, उसको आप घुमाए, बताइए साइंटिस्ट महोदय आपकी क्या आंख बताती है, ये क्या है, कौन सा रंग है इसका? जी सफेद है। जी नहीं, ये दृष्टि भ्रम हो रहा है आपको, सफेद नहीं है, उसमें 7 रंग है। चम्मच को गिलास में डालिए, कैसा है? टेढ़ा है? हाँ टेढ़ा ही लग रहा है। टेढ़ा नहीं है, ये दृष्टि भ्रम हो रहा है। तो हमारी इंद्रियां भी तो हमको धोखा देती है ना। अब समस्या ये है कि साइंटिस्ट ने उनको सर्वोपरि मान लिया, शास्त्र फास्त्र महापुरुष से परे मेरी अपनी इंद्रियां, और भक्त ने शास्त्र की अथॉरिटी को मान लिया। सबने कहीं ना कहीं अवश्य विश्वास कर लिया, बिना विश्वास के कोई नहीं। जो कहता है भगवान नहीं है, उसको कह देखो ये शिवलिंग है ना, इसके ऊपर खड़े हो जाए। क्यों? तुम तो कहते हो भगवान नहीं है। नहीं भगवान नहीं है, लेकिन 1% चांस अगर है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, पाप लगेगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो विश्वास तो सबके अंदर। हम कोलकाता में प्रवचन देते 98 में, तो लोगों ने कहा स्वामी जी उस समय CPIM का राज्य था, कम्युनिस्ट लोग, कोई भगवान नहीं। हमने कहा स्वामी जी जब इलेक्शन आती है ना तो सब के सब कम्युनिस्ट काली माँ के मंदिर में जाके भोग लगाते हैं। तो विश्वास सबने कहीं ना कहीं तो जमाया ही है। हमारे शास्त्र कहते हैं श्रद्धस्व श्रद्धस्व, तुम सही ज्ञान पर विश्वास करो, तब जीवन मंगलमय होगा। और सही ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ये वेदों से। वेद को अपौरुषेय कहा गया। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष ने नहीं बनाया, ये भगवान के द्वारा प्रकटित ज्ञान है। तो जैसे भगवान नित्य है ऐसे ही वेद भी नित्य है। तो वो शंका दोष कलंक इत्यादि से रहित ये अपौरुषेय ज्ञान, उसी वेद के ज्ञान का विस्तार अन्य शास्त्रों ने कर दिया। 18 पुराण, षड दर्शन, महाभारत, जिसके अंतर्गत भगवद गीता, रामायण, वो सब शास्त्रकारों ने लिखा कि इसको हम वेद के अनुसार लिख रहे हैं। यानी यहाँ पर एक ज्ञान का खजाना है जो पूर्ण है, त्रुटि रहित है। अब कोई उस ज्ञान को प्राप्त करे और फिर उस ज्ञान पर अपना विश्वास जमा ले। मई बुद्धिम निवेश, यहाँ बुद्धि का समर्पण करते। राम थे, कैसे पता साहब, हम तो थे नहीं उस समय। अरे भी शास्त्र में लिखा है तो मान लो। और वो शास्त्र का ज्ञान हमें गुरु समझाए, मन से नहीं, शास्त्र के आधार पर, तो फिर ये विश्वसनीय है। ऐसा ज्ञान हमको जीवन में मिले, उसके बाद अब हमारी बुद्धि की शुद्धि हो रही। तो जब बुद्धि उस ज्ञान में निश्चयात्मक हो गई, अब इसके आगे हमें उसके अनुसार मन को कंट्रोल करना। यानी बुद्धि शुद्ध हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि मन कंट्रोल में आ गया। मन तो प्रारंभ में बदमाशी करेगा। बुद्धि कहती है भाई तुम्हारे लिए लाभदायक है कि तुम अब 50 वर्ष के हो गए, कैलोरीज को लिमिट करो। लेकिन मन कहता है कि बटर स्कॉच में तो इतना मजा है और चॉकलेट चिप की तो बात ही क्या। तो मन एक बात कहता, बुद्धि एक बात कहती। अब बुद्धि शुद्ध है ना, तो बुद्धि के अनुसार मन को चलाना होगा। अगर बुद्धि कन्विंस हो गई, यानी मन का विल पावर लिमिटेड, यहां पर वाई पावर आ गई। अगर बुद्धि कन्विंस्ड है
ये लाभदायक है, और बुद्धि ने अपना फुट डाउन कर दिया, तो मन को कॉन्फॉर्म करना पड़ेगा। देखिए, हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। मान लो कि कोई व्यक्ति 4 दिन से भूखा है। अब 4 दिन के बाद आप उसके लिए चांदी की थाली में 56 व्यंजन सजा कर लाएं, उसको कहें खाइए साहब। उसकी इंद्रियां लालायत है ना, जिह्वा कहती है, मन कहता है सामने गरम गरम गुलाब जामुन है, जिह्वा कहती है हम तो 4 दिन से परेशानी में है, मन कहता है मैं बहुत पीड़ित हूं क्योंकि पेट में चूहे भाग रहे हैं, बुद्धि कहती है मैं भी पीड़ित हो गई हूं, खाओ। तो बुद्धि ने मन को आज्ञा दी, मन ने हाथ को आज्ञा दी, और वो गुलाब जामुन को उठा रहा। अब जैसे मुंह के निकट लाता है, वो इंद्रिय के को विषय मिला, लार गिरने लग गई मुख से। अब ऐसी अवस्था में बताइए, आप सोचें कि क्या वो वैराग्य युक्त हो सकता? केवल बुद्धि को कन्विंस करने वाली बात है बस। अरे क्या खा रहे हो, मरना चाहते हो? मरने वाली बात कहां से आ गई? बुद्धि ने कहा कुछ गड़बड़ है, रुको। बुद्धि ने मन को आज्ञा दी, मन ने हाथ को आज्ञा दी, रुक गया। बताइए क्या बात? अजी साहब, आपको पता नहीं, इसके अंदर वो जो रसोइया था उसने विष डाल दिया था। विष? हाँ हाँ, पोटेशियम साइनाइड। बुद्धि ने तुरंत निर्णय लिया, ये हानिकारक है, फेंको। बुद्धि ने मन को आज्ञा दी, मन ने हाथ को दिया और फेंक दी। ये 4 दिन का भूखा आदमी एक क्षण में विरक्त हो गए वस्तु से। क्यों? केवल बुद्धि के बल पर। बुद्धि ने समझ लिया और मन को खींच लिया बस। आप चाहें तो आप उसके वैराग्य को टेस्ट कर लें। भाई साहब आप खाइए ना। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, हम आपको 1 करोड़ देंगे। 1 करोड़ लालच दे? जब मर जाऊंगा तो 1 करोड़ का क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ऑफर। अरे तुमने उसमें किसी को विष डालते देखा? नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन मेरा दोस्त बता रहा। आपका दोस्त क्या हरिश्चंद्र का अवतार है? नहीं नहीं, वो तो ऐसे गप्पे झोंकता रहता। ऐसे अविश्वसनीय दोस्त के एक वाक्य से आपको वैराग्य हो गया। आपने क्या कभी जीवन में विष देखा? नहीं साहब। किसने देखा? कोई है आप? केमिस्ट ने देखा होगा लेबोरेटरी में, और किसने देखा? लेना देना नहीं उस। बिना देखे एक अविश्वसनीय अनरिलायबल व्यक्ति के एक वाक्य से वैराग्य हो गया। ये बुद्धि का बल, यानी भगवान ने मनुष्य की बुद्धि में ऐसा शक्ति दी। यदि वो निश्चयात्मक हो जाए, वो मन को कंट्रोल करना एक क्षण की बात होती। तो हमारा मन संसार से क्यों नहीं हटता? बुद्धि का निश्चय। जी साहब, सुख तो पिक्चर में है। अब जब बुद्धि का निश्चय है तो आप मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? और बुद्धि यदि समझ जाए आत्मोद्धार की दृष्टि से ये विष है, तो बुद्धि फिर मन को कंट्रोल कर लेगी। वैसे तो दिन भर आप लोग बुद्धि के माध्यम से मन को कंट्रोल करते। दिन भर आप ऑफिस गए, आपके बॉस ने डांट लगा दी, तुमने ढंग से काम नहीं किया, तो मन कहता है तुम भी तो ऐसे लापरवाह हो। लेकिन बुद्धि मन को कंट्रोल करती है, खबरदार कुछ बोलना मत वरना नौकरी चली जाएगी। अब आपने वहां पे मन को कंट्रोल कर लिया, और जब घर पहुंचे तो पत्नी पर बरस पड़े। बुद्धि कहती है यार उसको डांट सकते, कोई रिएक्शन नहीं होता, डांटते जाओ। किसी ने हमको कहा स्वामी जी जो हमारे प्रिय व्यक्ति होते हैं उससे झगड़ा नहीं होता। हमने कहा उससे तो ज्यादा झगड़े होते। बुद्धि कहती यहां फर्क नहीं पड़ता, जैसा व्यवहार करना करो।
है ना। जहां बुद्धि चाहती है वो क्रोध को तुरंत कंट्रोल कर लेती है। यानी भगवान ने मनुष्य की बुद्धि को एम्पावर किया है विवेक से, पशु की नहीं। पशु नहीं कहेगा कि मेरा मन कहता है कि ये खाओ हरी घास, लेकिन बुद्धि कहती है आज तो एकादशी व्रत रखेंगे। मन हावी है। तो हमें अब बुद्धि को शुद्ध करके और मन को उसके अनुसार चलाना। याद रखें मन का स्वभाव। मन क्या चाहता है? अभी सुख मिले, ये मन का लक्ष्य। और बुद्धि विवेक युक्त कहे नहीं 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 नहीं, हमारा लक्ष्य कुछ और है। तो अगर आप मन की चंचलता को कंट्रोल करने का अभ्यास कर लेंगे ना, वो प्रत्येक क्षेत्र में काम आएगी। अब हम तो भगवत प्रचार समझें कि 34 वर्ष से कर रहे हैं, सब विभिन्न प्रकार के लोगों से मिले, तो हमने एक बात नोट की, जो पढ़ाई में सिंसियर था, फिर नौकरी सिंसियरली करता था, वो जो भक्ति करने लगता है तो वहां भी सिंसियरली करता। और जो पढ़ाई में लापरवाह था, लोफर, वो जो भक्ति करता तो वहां पर भी लोफर का स्वभाव के साथ करता। क्यों? उसने मन की मटर गश्ती को कंट्रोल करने का अभ्यास नहीं किया। मन कहता है ये सुख मिले, ये खाओ, ये सुख मिले, ये देखो, ये बात करो, तो उसने अभ्यास नहीं किया। तो आप अपने मन को कैसे अभ्यास कराएंगे? ये सिंपल सॉल्यूशन, आप मन से ध्यान कराएं। तो मन कहेगा नहीं, ध्यान नहीं, मुझे तो वहां से सुख मिलेगा, है इधर आओ। फिर 10 सेकंड बाद कहेगा मुझे वहां से सुख, है इधर आओ। तो आप मन को अगर 1 घंटा भी ध्यान का अभ्यास करा दे, सोचिए आप कितना आगे आत्म कल्याण के मार्ग में चल पड़ेंगे। और यदि आप प्रतिदिन मन से ऐसा अभ्यास कराएं, तो आप पाएंगे कि ये सब व्यसन आदि ऑटोमेटिक छूटने लग गए। और यदि मन को भगवान में लगाने का अभ्यास कर दिया, तो भगवान तो परम सुख है। इस प्रकार से हम बढ़िया ज्ञान प्राप्त करें, शास्त्रों से, गुरु से, अपौरुषेय ज्ञान, मनुष्य का ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान। और फिर उस ज्ञान के आधार पर अपने विश्वास को जमाएं। हमारा कठोपनिषद तो ऐसा कहता है कि अस्तित्वोपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति। जिस दिन तुम सही विश्वास कर लोगे, उसी दिन तुम्हारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और कुछ करना ही नहीं। क्या मतलब भगवान की परिभाषा है ना, भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वदृष्टा, सर्वांतर्यामी, सर्वलोक महेश्वर। अब ये बातें जो हैं, ये सर्वत्र उपलब्ध तो है, लेकिन हमने उनको ग्रहण नहीं किया, विश्वास नहीं जमाया। कठोपनिषद कहता है तुम विश्वास कर लो उस परिभाषा पर, बस सब हो जाएगा। तो सही ज्ञान पर विश्वास जमाएं और उसके बाद मन का अभ्यास कराएं। तो जब बार बार अभ्यास कराएंगे, हमारे अंदर ऐसी आदतें पड़ेंगी जिनके द्वारा सत विचार लाना, सत कार्य करना, ये सहज हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ऐसे करते करते हम इस सत मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे। श्री कृष्ण।